Okay, proceeding further, in understanding quadrilaterals, we come to the next concept, which is kinds of quadrilateral. There are various kinds of quadrilateral. We see it by one. The first one is trapezium. In a trapezium, one pair of opposite sides are parallel. Remember, only one pair of opposite sides are parallel in case of trapezium. You can see the diagram of this trapezium. In this, AB and DC, these are parallel sides, whereas AD and BC, these are not the parallel sides. इस ट्रेपेजियम में AB और DC पैरेलल है, AD और BC पैरेलल नहीं है. We can denote these parallel sides by this symbol, AB parallel to DC. Again, ये जो पैरेलल लाइन्स है AB और DC पैरेलल है, तो AD को हम ट्रांसवर्सल कंसिडर कर सकते हैं. इस पॉइंट ऑफ व्यू से एंगल A और एंगल D, these are interior angles on the same side of transversal AD, hence they will be supplementary, that is their addition will be 180 degree. Again, BC को भी हम ट्रांसवर्सल कंसिडर कर सकते हैं. So AB and DC are parallel. BC is the transversal and angle B and angle C are the angles on the same side of the transversal, hence they will be supplementary. That is, the addition of angle A and angle D is 180. Also, the addition of angle B and angle C is 180. Moving further, the second type of quadrilateral is a kite. Now, what is a kite? A kite is a quadrilateral in which there are exactly two distinct consecutive pair of sides of equal length. दो डिस्टिंक्ट कॉन्जिक्यूटिव पेयर ऑफ साइड्स इक्वल लेंथ के रहते हैं. कॉन्जिक्यूटिव मतलब ऐसे साइड्स जिनके बीच में एक वर्टेक्स कॉमन है. अब ऐसे दो पेयर इक्वल रहेंगे. ये देखिए, ये है डायग्राम काइट का. इस डायग्राम में साइड AB और साइड AD ये दोनों इक्वल है. साइड AB इज इक्वल टू साइड AD. ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव साइड है. इन दोनों का कॉमन वर्टेक्स A है. लाइकवाइज साइड CB और साइड CD ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है. इन दोनों का कॉमन वर्टेक्स C है. सो CB एंड CD आर कॉन्जिक्यूटिव, दे आर इक्वल. एट द सेम टाइम AB एंड AD आर कॉन्जिक्यूटिव एंड दे आर इक्वल. अब इस काइट में नोटिस करने वाली बात क्या है, इसमें एंगल B और एंगल D ये दोनों इक्वल रहेंगे. एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल D. ओके, फर्दर जब आप A और C को ज्वाइन करोगे और B और D को ज्वाइन करोगे, मीन्स व्हेन यू ड्रॉ द डायगोनल्स, ओके, देन इन दैट केस, डायगोनल्स के केस में ये डायगोनल्स हमेशा आपस में क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर. द डायगोनल्स विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर. परपेंडिकुलर मीन्स डायगोनल्स के बीच में एंगल 90 डिग्री आएगा. आगे प्रोसीड करते हैं. अब है सबसे इम्पॉर्टेंट क्वाड्रिलेटरल विच इज़ पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम में अपोज साइड्स इक्वल एंड पैरेलल रहते हैं. क्वाड्रिल के 4 साइड्स है. इन चारों में जो पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स रहेंगे दे विल बी ऑलवेज इक्वल एंड पैरेलल. क्योंकि पैरेलल है इसलिए इसका नाम पैरेललोग्राम है. फिगर ABCD ये देखिए. इस फिगर में साइड AD it is equal to side BC as well as side AD is parallel to side BC. Similarly, AB it is equal to DC and AB is parallel to DC. AB parallel to DC है, AB DC को इक्वल भी है, AD parallel to BC है और AD BC को इक्वल भी है. ओके, इस पैरेललोग्राम के कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं. देयर आर फ्यू प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम. आप एक पैरेललोग्राम ABCD कंसिडर कीजिए. अब इसके प्रॉपर्टीज़ क्या हैं. इसके प्रॉपर्टीज़ में आप देख सकते हो एंगल A और एंगल C. एंगल A और एंगल C अपोजिट एंगल्स हैं, ये हमेशा इक्वल रहेंगे. वैसे एंगल B और एंगल D ये अपोजिट एंगल्स है, ये हमेशा इक्वल रहेंगे. तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज़, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. दैट इज़ एंगल A इज इक्वल टू एंगल C. आप डायग्राम में भी देख सकते हो. एंड
एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, ये भी आप डायग्राम में देख सकते हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इसके जो एडजेसेंट एंगल है वो सप्लीमेंट्री है। ओके, सप्लीमेंट्री मीन्स एडजेसेंट एंगल्स का एडिशन 180 डिग्री आएगा। अब एडजेसेंट एंगल्स कौन कौन से हैं? एंगल ए के लिए एडजेसेंट एंगल एंगल बी है, तो एंगल ए और एंगल बी का एडिशन 180 डिग्री आएगा। एंगल बी के लिए एंगल ए एडजेसेंट है, साथ ही एंगल बी के लिए एंगल सी भी एडजेसेंट है, तो उन दोनों का एडिशन भी 180 डिग्री आएगा। लाइकवाइज एंगल सी के लिए एंगल बी तो एडजेसेंट है ही, लेकिन एंगल सी के लिए एंगल डी भी एडजेसेंट है, तो उन दोनों का एडिशन भी 180 डिग्री आएगा। अगेन एंगल डी एंड एंगल ए दीज आर एडजेसेंट, तो इनका एडिशन भी 180 डिग्री आएगा। ओके, सो adjacent angles are supplementary. The third property is related to their diagonals. Diagonals bisect each other. अगर आप AC डायगोनल और BD डायगोनल ड्रॉ करोगे तो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वो इन दोनों का मिड पॉइंट होगा। ये देखिए, ये है डायगोनल AC और BD, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O पे, तो पॉइंट O दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट है। Means OA is equal to OC, you can see in the diagram, and OB is equal to OD, you can see in the diagram. So these are three properties of parallelogram, and these are very important properties as you will use these properties in your next exercise. So moving quickly to our next exercise, exercise 3.3.